आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और पहले वीडियो में आपने देखा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जुड़ी हुई जो प्रारंभिक गतिविधियां थी उनका हमने अध्ययन किया। इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई, आंदोलन की समाप्ति 1941 में, अर्थात 44 वर्षों तक चला था। ये जो आंदोलन था ये 44 वर्षों तक चला और गेथेट नामक विद्वान ने तो इसे एशिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन बताया था। प्रारंभ में यहाँ के किसानों को संगठित साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया। यहाँ के जमींदार या जागीरदार कृष्ण सिंह के समय आंदोलन की शुरुआत हुई। इस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह हुआ करते थे। कृष्ण सिंह के पश्चात यहाँ का जागीरदार या जमींदार पृथ्वी सिंह बना, उसके बाद केसरी सिंह बना। तो प्रारंभिक गतिविधियों का दोस्तों आप सभी ने अध्ययन कर लिया होगा, अपने वीडियो देख लिया होगा। आज हम बात करते हैं विजय सिंह पथिक का आंदोलन में प्रवेश। विजय सिंह पथिक का आंदोलन में प्रवेश। तो दोस्तों पहले ध्यान से सुनिए। विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था, जो गठावली या गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। 1882 को बुलंदशहर गठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जन्मदाता तो साधु सीताराम दास को माना जाता है, लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन का जन्मदाता विजय सिंह पथिक को माना जाता है। इनके माध्यम से अर्थात विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया गया था। दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों का मुद्दा रखा गया। महात्मा गांधी के साथ भी उन्होंने बिजोलिया से संबंधित वार्तालाप की, वो सभी अपन आगे आगे कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। इससे पहले विजय सिंह पथिक का 1907 में सचिंद्र सान्याल एवं रास बिहारी बोस के साथ संपर्क हो गया था। 1907 में रास बिहारी बोस एवं सचिंद्र सान्याल के साथ उनका संपर्क स्थापित हो चुका था। दोस्तों 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और इस दौरान आपको याद हो गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। गांधी जी को सैनिकों का सार्जेंट भी कहा गया था। गांधी जी को सैनिकों का सार्जेंट कहा गया। लेकिन एक दूसरा रूप दिखाई देगा। 1915 में रास बिहारी बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने की योजना बनाई और इस कार्य के लिए राजस्थान में भूप सिंह को भेजा गया था। तो दोस्तों एक बार अपन इस चीज को नोट करते हैं, फिर आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अपना आज का मुद्दा है, चैप्टर है अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों हम टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन और आज हम बात करेंगे विजय सिंह पथिक का आंदोलन में प्रवेश। विजय सिंह पथिक का आंदोलन में प्रवेश। तो देखिए विजय सिंह पथिक का आंदोलन में प्रवेश। पहले विजय सिंह पथिक से संबंधित सामान्य जानकारियों की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश कब लिया। तो विजय सिंह पथिक, इनका जन्म 1882 ईस्वी को गठावली गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को गठावली या गुठावली गांव जो बुलंदशहर यूपी में है यहां हुआ। इनके बचपन का नाम
भूप सिंह था। दोस्तों, विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम भूप सिंह था। इनके पिता का नाम हम्मीर सिंह, और माता का नाम कंवल कुमारी। पिता का नाम हम्मीर सिंह और माता का नाम कंवल कुमारी। इनकी रचनाएं प्रमोदिनी और व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। इनकी रचनाएं हैं प्रमोदिनी तथा व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। इसी प्रकार इन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्नीस सौ 7 में इनका संपर्क रास बिहारी बोस एवं सचिंद्र सान्याल से हुआ था। दोस्तों, 1907 में इनका संपर्क दो क्रांतिकारी हैं, रास बिहारी बोस और एक हैं सचिंद्र सान्याल। इनका 1907 में संपर्क हो चुका था। इसके पश्चात 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। महात्मा गांधी व बाल गंगाधर तिलक ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी के द्वारा इस युद्ध में अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया गया था। अब एक दूसरी परिस्थिति देखने को मिलेगी। 1915 में रास बिहारी बोस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हैं और इस कार्य के लिए भूप सिंह को राजस्थान भेजा गया। इस कार्य के लिए भूप सिंह को राजस्थान भेजा गया। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1915 में रास बिहारी बोस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की योजना बनाई। तो 1915 की बात है। उन्नीस सौ 15 में रास बिहारी बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की योजना बनाई। अब इसके पश्चात रास बिहारी बोस ने इस कार्य के लिए, क्रांति से संबंधित गतिविधियां संचालित करने के लिए भूप सिंह को राजस्थान भेजा गया।
इस कार्य के लिए भूप सिंह को राजस्थान भेजा गया, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल अजमेर में कैद कर लिया। अंग्रेजों ने भूप सिंह को गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल अजमेर में रखा। अर्थात भूप सिंह क्रांति को संचालित नहीं कर सके, इन्हें गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल अजमेर में रखा गया। भूप सिंह जेल से फरार होकर चित्तौड़ पहुंचे। दोस्तों, भूप सिंह जेल से फरार होकर चित्तौड़ चले गए और चित्तौड़ में हरि भाई किंकर द्वारा संचालित चित्तौड़ में हरि भाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ गए। विद्या प्रचारणी सभा से विजय सिंह पथिक अर्थात भूप सिंह जुड़ गए। इसके पश्चात भूप सिंह ने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रखा। भूप सिंह ने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रखा तथा भूप सिंह बच्चों को पढ़ाने का कार्य करने लगे। भूप सिंह बच्चों को पढ़ाने का कार्य करने लगे और इन्होंने उमाजी का खेड़ा जो चित्तौड़ में है उसको अपना मुख्यालय बनाया था, अपना केंद्र बनाया था। तो ये दोस्तों याद रखना है, पथिक ने उमाजी का खेड़ा गांव को अपना केंद्र या मुख्यालय बनाया। अब दोस्तों 1916 में विद्या प्रचारणी सभा का चित्तौड़ में सम्मेलन चल रहा था। 1916 को विद्या प्रचारणी सभा जो हरि भाई किंकर द्वारा संचालित है, इसका 1916 को चित्तौड़ में सम्मेलन चल रहा था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिजोलिया से साधु सीताराम दास पहुंचे और इसी में भाग लेने के लिए विजय सिंह पथिक गए और यहीं पर साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। तो 1916 में चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा का सम्मेलन आयोजित किया गया। 1916 में विद्या प्रचारणी सभा का जो सम्मेलन था वो चित्तौड़ में आयोजित किया गया और
साधु सीताराम दास इसमें भाग लेने के लिए बिजोलिया से आए थे। बिजोलिया से आए और सीताराम दास के कहने पर 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन में शामिल हो गए। साधु के कहने पर पथिक 1916 को आंदोलन से जुड़ गए। देखिए दोस्तों, विजय सिंह पथिक का बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रारंभिक तौर पर कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, लेकिन ऐसी घटनाएं घटित हुई, ऐसी गतिविधियां घटित हुई जिसकी वजह से इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने का या नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस व्यक्ति के माध्यम से विजय सिंह पथिक की ही सबसे बड़ी भूमिका थी कि इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना दिया। तो 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल हो गए। अब इसके बाद की जो गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, 1918 तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिजोलिया के किसानों से चंदा वसूल किया जा रहा था। यहाँ के किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया और चंदा न देने के कारण नारायण पटेल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। नारायण पटेल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसकी गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाले गए, सभाओं का आयोजन किया। लगभग 2000 किसानों ने मिलकर नारायण पटेल को रिहा करवाया और ये इस आंदोलन में किसानों की प्रथम विजय मानी जाती है। नारायण पटेल की रिहाई बिजोलिया किसानों की आंदोलन के दौरान प्रथम विजय मानी जाती है। इस मुद्दे को विजय सिंह पथिक ने बाल गंगाधर तिलक के समक्ष रखा कि यहाँ के किसानों से चंदा वसूल किया जा रहा है अंग्रेजों की सहायता के लिए। तो विजय सिंह पथिक ने यह मुद्दा बाल गंगाधर तिलक के समक्ष सामने प्रस्तुत किया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा गया और उस पत्र में लिखा गया कि मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए हैं। अभी अपन नोट कर लेंगे, पहले सुन लीजिए आप। तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र में लिखा, मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए हैं, आप भी स्वतंत्रता के पुजारी हो। मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए हैं, आप भी स्वतंत्रता के पुजारी हो। लेकिन स्वतंत्रता की मांग करने वालों को जेल में डालना मेवाड़ के लिए एक कलंक की बात है। स्वतंत्रता की मांग करने वालों को जेल में डालना मेवाड़ के लिए एक कलंक की बात है। लेकिन महाराणा फतेह सिंह पर इस पत्र का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार एक कवि थे प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल सवरणकार। दोस्तों एक कवि हैं, अभी अपन लिखेंगे, नाम नोट करेंगे, प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल सवरणकार। इन्होंने भी एक कविता के माध्यम से महाराणा को जगाने का प्रयास किया था। इन्होंने कविता लिखी थी, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे। तो इससे भंवरलाल सवरणकार के द्वारा कविता के माध्यम से फतेह सिंह को जगाने का या फतेह सिंह को चेतावनी देने का प्रयास किया गया था। मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे। क्योंकि दोस्तों 7-8 नवंबर 1917 को रूस में जो क्रांति हुई उसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। 7-8 नवंबर 1917 को रूस में क्रांति हुई, उसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। और इस समय यहाँ का शासक जार निकोलस सेकंड था। इस समय यहाँ का शासक जार निकोलस सेकंड था। इसीलिए भंवरलाल सवरणकार ने महाराणा फतेह सिंह की तुलना रूस के शासक जार से की है।
रूस के शासक जार से की है। तो दोस्तों अब अपन इसे नोट कर लेते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिजोलिया के किसानों से चंदा वसूल किया जा रहा था। बिजोलिया के किसानों से चंदा वसूल किया जा रहा था, लेकिन किसानों ने चंदा देने से इनकार कर दिया और एक व्यक्ति है नारायण पटेल को चंदा न देने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। नारायण पटेल को चंदा न देने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 2000 किसानों ने मिलकर इन्हें रिहा करवाया। इन्हें का मतलब नारायण पटेल को लगभग 2000 किसानों ने मिलकर रिहा करवाया और यह आंदोलन में किसानों की प्रथम विजय थी। अर्थात नारायण पटेल की रिहाई बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया के किसानों की पहली विजय मानी जाती है। इसके पश्चात दोस्तों पथिक ने बाल गंगाधर तिलक से इस बारे में शिकायत की। अर्थात विजय सिंह पथिक ने बाल गंगाधर तिलक को इस समस्या के बारे में बताया कि यहाँ के किसानों से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंदा वसूल किया जा रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। इन्होंने महाराणा फतेह सिंह को पत्र में लिखा। इन्होंने का मतलब बाल गंगाधर तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र में लिखा। इन्होंने लिखा, मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। आप भी स्वतंत्रता के पुजारी हैं, लेकिन स्वतंत्रता की मांग करने वालों को जेल में डालना मेवाड़ के लिए एक कलंक की बात है। मेवाड़ के लिए एक कलंक की बात है। अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने महाराणा फतेह सिंह के समक्ष लिखा
कि स्वतंत्रता की मांग करने वालों को जेल में डालना मेवाड़ के लिए एक कलंक की बात है, लेकिन महाराणा फतेह सिंह पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार दोस्तों भंवरलाल सवर्णकर, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सवर्णकर ने भी फतेह सिंह के विरुद्ध या फतेह सिंह को चेतावनी देते हुए कविता लिखी थी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सवर्णकर, इन्होंने एक कविता लिखी थी, और वो कविता है मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे, मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल ने। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि भंवरलाल सवर्णकर ने फतेह सिंह की तुलना रूस के शासक जार निकोलस सेकंड से की है। इन्होंने फतेह सिंह की तुलना रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय से की। इसके बाद दोस्तों विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड, जो एक किसान पंचायत थी, इसका हरियाली अमावस्या के दिन बारीसाल गांव भीलवाड़ा में गठन किया। ये 13 सदस्यीय संस्था थी और इसका प्रथम अध्यक्ष या सरपंच मन्नालाल पटेल को बनाया गया। और इस संस्था का मुख्य कार्य किसानों को संगठित करना और किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित करना था। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, एक संस्था है, समिति है, ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917। यह एक किसान पंचायत थी। दोस्तों यह एक किसान पंचायत थी। इसका गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया।
इसका गठन हरियाली अमावस्या के दिन अर्थात श्रावण अमावस्या के दिन। और स्थान इसका गठन कहाँ हुआ? बारीसाल गांव भीलवाड़ा। इसका गठन बारीसाल गांव भीलवाड़ा में हुआ और इसकी सदस्य संख्या 13। इसकी सदस्य संख्या 13 थी और इसका सरपंच अथवा अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया। दोस्तों याद रखना है, इसका पहला सरपंच या पहला अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया और इस संस्था के उद्देश्य थे एक तो किसानों को संगठित करना और एक किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित करना। इसका एक उद्देश्य था किसानों को संगठित करना और एक किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित करना। तो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917, बारीसाल गांव भीलवाड़ा, 13 सदस्य थे। हरियाली अमावस्या के दिन गठन हुआ। इसका पहला अध्यक्ष या पहला सरपंच मन्नालाल पटेल को बनाया गया। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से किसानों को संगठित करना और किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों 1918 में विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने बंबई चले गए। 1918 में विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने बंबई गए और उन्होंने बिजोलिया के किसानों की समस्याओं को गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। महादेव देसाई ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री रमाकांत मालवीय, मेवाड़ का प्रधानमंत्री था उस समय, रमाकांत मालवीय से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं से संबंधित वार्तालाप की। लेकिन रमाकांत मालवीय ने इसे रियासतों का आंतरिक मुद्दा बताया। रमाकांत मालवीय ने महादेव देसाई से कहा कि रियासतों का आंतरिक मुद्दा है, आप इसमें हस्तक्षेप न करें। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा, इस मुलाकात का या महादेव देसाई का बिजोलिया जाने का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि मेवाड़ सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। दोस्तों इस आगमन का या महादेव देसाई को बिजोलिया भेजने का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि मेवाड़ सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसका गठन अप्रैल 1919 को हुआ और इसमें 3 सदस्य थे। इस आयोग में 3 सदस्य थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, हकीम अजमल और अमर सिंह राणावत। मेवाड़ सरकार के द्वारा इस आयोग को बिजोलिया भेजा गया। इस आयोग ने बिजोलिया के किसानों के समर्थन में अपना जो भी मुद्दा था, जो भी बातें थी वो प्रस्तुत किया। अर्थात सामान्य रूप से कहें, इस आयोग के द्वारा किसानों का समर्थन किया गया। तो दोस्तों इसके बाद देखिए बात कब की है, 1918 में पथिक गांधी जी से मिलने बंबई गई।
1918 में विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने बंबई गए और पथिक ने बिजोलिया की किसानों की समस्याओं को रखा। गांधी जी के समक्ष यहां के किसानों की समस्याओं को रखा। इसके पश्चात गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। दोस्तों, महादेव देसाई गांधी जी के अनुयायी, आपको याद हो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था नील की खेती के विरोध में, जो 3 कठिया पद्धति कहलाती थी, इस दौरान महादेव देसाई गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। तो महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। महादेव देसाई ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री रमाकांत मालवीय से बातचीत की। इस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री रमाकांत मालवीय थे। इनसे इन्होंने बिजोलिया के किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं थी उस बारे में वार्तालाप की, लेकिन मालवीय ने इसे रियासतों का आंतरिक मामला बताया। लेकिन इस मुलाकात का, इस वार्तालाप का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि मेवाड़ सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। दोस्तों, आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो आपका उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। तो एक आयोग है, आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। दोस्तों, आयोग है, आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग और इसका गठन अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार के द्वारा किया गया। दोस्तों, इस आयोग का गठन 1919 अर्थात अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार के द्वारा किया गया। इसमें 3 सदस्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य, हकीम अजमल और अमर सिंह राणावत। बिंदुलाल भट्टाचार्य, हकीम अजमल और अमर सिंह राणावत। इस आयोग को बिजोलिया भेजा गया। इस आयोग को बिजोलिया भेजा गया और आयोग ने किसानों के समर्थन में
रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोस्तों, इस आयोग के द्वारा बिजोलिया के किसानों का समर्थन लिया गया, उनके समर्थन में ही महाराणा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इसका गठन मेवाड़ सरकार के द्वारा अप्रैल 1919 में किया गया। पथिक 1918 में गांधी जी से मिलने बंबई गए और गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को भेजा। महादेव देसाई ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री रमाकांत मालवीय से मुलाकात की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी और जमुना लाल बजाज के साथ मिलकर राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। 1919 को वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया और राम नारायण चौधरी तथा हरि भाई किंकर इसके सक्रिय सदस्य थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समाधान करना था। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया। दोस्तों याद रखना है, राजस्थान में इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना की गई, लेकिन 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया। इसी प्रकार कोटा, बूंदी, सीकर, कोटा, बूंदी, सीकर, खेतड़ी, जयपुर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई और इस संस्था से विजय सिंह पथिक 1927 में अलग हो गए थे और 1928 में लगभग यह संस्था समाप्त हो गई थी। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और जमुना लाल बजाज के द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ 1919। इसके गठनकर्ता विजय सिंह पथिक, जमुना लाल बजाज और राम नारायण चौधरी। विजय सिंह पथिक, जमुना लाल बजाज और राम नारायण चौधरी। इसका मुख्यालय था वर्धा महाराष्ट्र। इसका गठन वर्धा महाराष्ट्र में किया गया। इस संस्था से जुड़े हुए सक्रिय सदस्य एक तो हरि भाई किंकर, और एक हैं राम नारायण चौधरी। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। दोस्तों 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। इसके पश्चात इस संस्था का उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समाधान करना, कोटा, बूंदी, सीकर, खेतड़ी, जयपुर आदि स्थानों पर इसकी शाखाएं खोली गई।
कोटा, बूंदी, सीकर, खेतड़ी, जयपुर आदि स्थानों पर इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इसके पश्चात 1927 में पथिक इस संस्था से अलग हो गए। 1927 में विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ से अलग हो गए और 1928 में यह संस्था लगभग समाप्त हो गई। राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 को वर्धा महाराष्ट्र में किया गया। 1920 में याद रखना है आपको इसका मुख्यालय कहां बनाया गया, अजमेर। इसी प्रकार विजय सिंह पथिक ने वर्धा से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, राजस्थान केसरी। पथिक के द्वारा 1919 में वर्धा से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, राजस्थान केसरी। तो ये 1919 में वर्धा से प्रकाशित और विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित, और इस समाचार पत्र के लिए आर्थिक भार जमनालाल बजाज ने उठाया था। इस समाचार पत्र के लिए आर्थिक भार जमनालाल बजाज के द्वारा उठाया गया। तो राजस्थान सेवा संघ 1919 विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी के द्वारा गठन किया गया। मुख्यालय वर्धा महाराष्ट्र। इसके सक्रिय सदस्य हरि भाई किंकर, रामनारायण चौधरी। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। इसका उद्देश्य था किसानों की समस्याओं का समाधान करना। कोटा, बूंदी, सीकर, खेतड़ी, जयपुर आदि स्थानों पर इसकी शाखाएं खोली गई और 1927 में पथिक इससे अलग हो गए और 1928 में लगभग यह संस्था समाप्त हो गई। इसी प्रकार वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया और इस समाचार पत्र का आर्थिक भार जमनालाल बजाज के द्वारा उठाया गया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी बिजोलिया आंदोलन से जुड़ी हुई गतिविधि, घटनाओं का अध्ययन हम इस आंदोलन के अंतिम और तीसरे वीडियो में करेंगे। आप निरंतर वीडियो देखते रहे, नोट्स बनाते रहे। जय हिंद, जय भारत।